सर। मैंने कल बताया था प्लांट को खाता है या डियर किसको खाता है? प्लांट को खाता है। डियर। टाइगर किसको खाता है? डियर को खाता है। और टाइगर की बॉडी क्या होती है? डिकम्पोज होती है। कौन करता है? डिकम्पोजर्स। और ये चलता जाता है। कंपोजर। फिर ये डिकम्पोजर्स प्लांट्स बनाते हैं और ये चलता जाता है। इसको बोलते हैं फूड चेन। दिस गोज ऑन कंटिन्यूअसली। डेफिनेट सीक्वेंस है इसके अंदर। तो वो हमने सीख लिया था। बच्चा फिर हमको एक और चीज पता होनी चाहिए, प्लांट में होंगे पत्ते। प्लांट में क्या होंगे? प्लांट में पत्ते होंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब वो पत्ते कौन खाएगा? इंसेक्ट्स खाते ना पत्ते, कि नहीं खाते? इंसेक्ट्स खाते हैं। हाँ सर। बच्चा वही इंसेक्ट को खाने वाला कौन होता है? इंसेक्ट को और कौन खाता है? इंसेक्ट को कौन खाता है? और फ्रॉग। फ्रॉग और बर्ड्स। बर्ड्स खाते हैं। और जो लिजर्ड होते हैं वो भी खाता है। और बहुत सारे लोग खाते हैं। तो बच्चा एक बात बताओ, एक सिंपल बात बताओ मेरे को। ये नॉर्मल फूड चेन चल रहा था, लेकिन अब इस फूड चेन से इंसेक्ट निकला। वो इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? बच्चा फ्रॉग को कौन खाएगा? ईगल। खाते हैं ना। मतलब फ्रॉग को खाने वाले भी लोग होंगे। उनका खुद का अपने आप का फूड चेन चलेगा। उनका खुद का फूड चेन चलेगा, कुछ ना कुछ चलता जाएगा ना। वो तो रुकता थोड़ी ना है। ऐसा थोड़ी ना है कि फ्रॉग अमर है, फ्रॉग को कोई खा नहीं सकता, विश्व पितामह है, इसको वरदान है कि फ्रॉग तेरे को कोई नहीं खा सकता। इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु का ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फ्रॉग को भी तो कोई खाएगा। बच्चा बर्ड्स को भी कोई खाएगा। कौन खाता है बर्ड्स को? बर्ड्स कौन खाता है? ईगल। ईगल वगैरह खाता है। लिजर्ड को भी कोई खाएगा। तो बच्चा एक फूड चेन के अंदर से तो कितने सारे फूड चेन निकल गए, तुमको समझ रहा है बच्चा? बेटा समझ रहे तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? सब लोगों को क्लियर है? एक फूड चेन के अंदर से हाँ, कितने सर। सारे चेन निकल गए। एक चेन के अंदर से कितने सारे चेन निकल गए। इसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चा लोग फूड वेब। फूड वेब क्यों बोलते हैं इसको? देखो तुम नॉर्मल, देखो नॉर्मल समझो, एकदम नॉर्मल एग्जांपल से समझो। तुम सुबह उठते हो, स्नान करते हो, नाश्ता करते हो, खाते पीते हो, मस्त स्कूल जाते हो, स्कूल जाके फिर आराम से घर पे सो जाते हो, ट्यूशन जाते हो, रात को सो जाते हो, है ना? ये नॉर्मल रूटीन हो गया। तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाए, हम स्कूल नहीं जाते। हम उठते तो है सुबह, किधर और चले जाते हैं, बाहर वड़ा पाव खाने का चले गए, तो वहां से अपन किधर और चले गए, दोस्त के घर पे चले गए। फिर अपन एक दिन स्कूल नहीं जा करके अपन मामा के घर पे चले गए। तो अपन ने कुछ अलग किया। नॉर्मल जो करते उससे अपन अलग किया कुछ। जो हम नॉर्मल करते उससे अपने कुछ अलग किया। बेटा हाया ना बोलो। हाँ सर। उसको हम बोलेंगे फूड वेब। हाँ। उसको हम बोलेंगे फूड वेब। इसको डिफाइन करते हैं हम, एन इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन। इसका मतलब क्या बताऊंगा मैं? एन इंट्रिकेट वेब इंस्टेड ऑफ लीनियर फूड चेन। लीनियर फूड चेन मतलब क्या? ये वाली चलता है चलता है चलता है चलता है, नॉर्मल। लीनियर फूड चेन मतलब नॉर्मल फूड चेन। उसको छोड़ के कुछ अलावा, कुछ अच्छा, इंट्रिकेट, डिफरेंट, उसको हम बोलेंगे फूड वेब। मतलब फूड चेन से जो ही निकला है उसको हम प्यार से बोलेंगे फूड वेब। इंट्रिकेट मतलब क्या? डिफरेंट, अलग सा एक पैटर्न पूरा। अ डिफरेंट वेब इंस्टेड। इंस्टेड मतलब ये नॉर्मल फूड चेन के अलावा। ये नॉर्मल फूड चेन के अलावा, जैसे स्कूल तो रोज जाते ही हो, ट्यूशन तो रोज जाते ही हो, लेकिन मामा के घर पर थोड़ी ना जाते हो, घूमने फिरने रोज थोड़ी ना जाते हो तुम लोग। वो तो डिफरेंट हो गया। तो तुम्हारे लाइफ में वो डिफरेंट हो गया, लेकिन इनके लाइफ में फूड वेब डिफरेंट है। कितने लोगों की बात समझ रही है? प्यारी सी बात। कितने लोगों की प्यारी सी बात समझ रही है? आवाज आ रही है बेटा? समझ रही है सर। आवाज आ रही है बेटा? आ रही है। बाकी सब हाँ, लोगों को, सर। बाकी सब लोगों को समझा ये कंसेप्ट? ब्रेक हो गया। बेटा ये प्लांट को हम क्या बोलते हैं प्यार से?
प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्लांट को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, बराबर। यस उसके बाद हम डियर को क्या बोलते हैं? डियर को एक और नाम क्या देते हैं हम लोग? प्राइमरी हाँ, कंज्यूमर और एक और नाम हम क्या देते हैं? जो वेजिटेरियन फूड खाते, वेजिटेरियन जो खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डियर तो प्लांट को खा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एच से स्टार्ट होता है, एच से। याद करो, तुमने 7th 8th में पढ़ा होगा। एच से स्टार्ट होता है, एच। एच से स्टार्ट होता है, एच से। बोलो क्या बोलते हो? किसी को आइडिया है? तुम लोग को सबको पता है, मैं हिंट दे रहा हूँ। एच से स्टार्ट होता है और खत्म होता है एस से। हेट्रोफिक नहीं बच्चा, हर्बीवरस। हर्बीवरस। पता है तुम लोग को ये वर्ड के नहीं पता? हर्बीवरस पता है कि नहीं पता है? हाँ सर बता हाँ, तो सर बेसिकली इट इज ही इज ईटिंग, दिस गाय इज ईटिंग प्लांट, सो प्लांट इज अ वेजिटेरियन फूड एज सच, तो हर्बीवरस। अब टाइगर इसको खा रहा है, हर्बीवरस को खा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ कार्निवरस एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन ह्यूमन बींग्स होते हैं जो दोनों को खाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस एक्सीलेंट बच्चा, एक्सीलेंट। सो कैन आई मेक अ प्रॉपर चीज लाइक अ ट्रायंगल, जो तुम लोग स्कूल में पढ़ते आए हो आज तक? मैं तुमको दिखाता हूँ जो मैं भी बोल रहा हूँ वो। मैं शायर तो नहीं। तो बेटा बताओ, ये क्या होगा? तुमने देखा है ऐसा कुछ पिरामिड? ये पिरामिड है। ये पिरामिड है। ये पिरामिड देखे सबको क्या आता है? यस सर इजिप्ट का पिरामिड। इजिप्ट का पिरामिड इतना भारी भारी, उस जमाने में ना मशीन थे कुछ थे, लेकिन तो पिरामिड आया कहाँ से? ये तुम्हारा होमवर्क है आज का, इसके ऊपर रिसर्च करना थोड़ा सा। इजिप्ट का पिरामिड सबने देखा है, सबको पता है कि भाई ऐसा जैसा दिखता है, लेकिन उस टाइम पे तो कुछ मशीन्स भी नहीं थी। आज से 6000 साल पहले लगाए गए हैं। कौन लेकर आया उनको? इतने भारी भारी स्टोन वगैरह कैसे आया? तो ये सब पता करना तुम्हारा आज का रिसर्च होमवर्क है। ये रिसर्च करना और मेरे को बताना। सर वो पानी के रास्ते से आए थे वेरी गुड, वेरी गुड, बट लेकिन और अच्छे से रिसर्च करना। तो बच्चा बताओ। सर वो एलियंस भी बोलते लेके आए थे नहीं बाबा, एलियन विलियन कोई अब तक एविडेंस नहीं है। पानी का यस वो है। चलो, पिरामिड में क्या क्या होता है? सबसे नीचे का क्या होता है? रॉक्स है और ट्रायंगल शेप है सैंड भी रहता है ना पिरामिड में सबसे नीचे क्या होता है? पिरामिड में सबसे नीचे क्या होता है? सबसे सबसे पहला कौन है? सबसे स्टार्ट किससे होता है सब कुछ? बेस से हाँ, तो कौन है वो? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर। उसके ऊपर कौन है? विचार प्लांट्स। उसके ऊपर कौन है? हर्बीवोरस वॉरियस नहीं है वो हर्बीवोरस है हर्बीवोरस हेर्बीवोर। उसके ऊपर कौन है? कार्निवोरस बेटा लिखते जाओ ये। कार्निवोर। उसके ऊपर कौन आएंगे? ओमनिवोरस एक्सीलेंट, 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 सर आवाज नहीं आ रही आवाज एक्सीलेंट। नहीं आ रही है अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ आ रही है हाँ सो सर कुछ बोल रहे थे ओके, सो प्लांट है, प्लांट को खाने का काम करेगा हर्बीवरस, हर्बीवरस को ठूसने का काम करेगा कार्निवोरस, और कार्निवोरस को ठूसने का काम करेगा ओमनीवोरस। ये ऐसा ही होता है या कुछ अलग होता है? ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है क्लियर है? हाँ क्लियर है? हाँ तो बच्चा, इससे अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। इसको हम बोलेंगे एक पिरामिड, फूड पिरामिड बोलेंगे इसको। और इससे हम बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे जिसका नाम है बच्चा ट्रॉपिक लेवल। तो ये मैं तुमको बताता हूँ डिटेल में ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो बच्चा, ये जो प्लांट है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर है। हाँ तो प्लांट को कौन ठूसता है? प्लांट कौन खाता है? हु ईट्स प्लांट्स? हु ईट्स प्लांट्स?
Herbivores. हर्बीवोरस। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जिस लेवल पे लोगों को ठूसने मिलता है, खाने मिलता है, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलेंगे उसको हम? ट्रॉपिक लेवल। तो ये पहला है, फर्स्ट। इसको डायरेक्टली मिल रहा है प्लांट से, तो इसको बोलेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर कार्निवरस को किधर से ठूसने मिल रहा है? हर्बीवरस से, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। फिर ये ओमनीवरस को हम क्या बोलेंगे? ओमनीवरस को क्या बोलेंगे हम लोग? Third tropic level. थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्यों थर्ड ट्रॉपिक लेवल? क्योंकि उसको पिरामिड में तीसरी जगह पे ठूसने मिल रहा है। तो इंसान को ठूसने किधर से मिल रहा है, खाने को किधर से मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। लिख लो बच्चा, ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लो। ट्रॉपिक लेवल्स, ये सब क्या है? ट्रॉपिक लेवल्स है। ट्रॉपिक लेवल से ये प्रोड्यूसर को बस जीरो ट्रॉपिक लेवल है, कोई ट्रॉपिक लेवल नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाता है। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या? जहां पे ऑर्गेनिज्म को खाने मिलता है, जहां पे ऑर्गेनिज्म को खाने मिलेगा उसको बोलेंगे ट्रॉपिक लेवल। स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। स्टेप एट विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड। तो बच्चा, प्लांट को तो फूड मिलता है नहीं, खुद से बनाता है वो। तो सबसे पहला कौन सा रहेगा ट्रॉपिक लेवल? हर्बीवोरस वाला होगा, ये वाला होगा, ये पहला होगा। दूसरा कार्निवरस होगा, तीसरा ओमनीवरस होगा। सबको क्लियर है बात बच्चा? सबको क्लियर है ये बात? हाँ सर। इतना लिख लो बेटा, इतना लिख। बच्चा हमेशा तुम आजू बाजू में देखो, तुम फॉरेस्ट देखो या किधर भी कुछ भी देखो, हमेशा प्लांट ज्यादा क्यों होते हैं टाइगर से या किसी से भी? ऐसा क्यों होता है? हमेशा प्लांट ज्यादा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हमेशा प्लांट ज्यादा क्यों होता है? कभी देखना, वो तो अपने को भी मिलता है ना, सब कुछ मिलता है अपने को भी। सोचो क्यों होता है ऐसा? हमेशा प्लांट्स, वाई प्लांट्स आर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कोई भी इकोसिस्टम में, किधर भी बोलो। अपन नहीं खाते क्या? अरे भाई, प्लांट्स के तो फिर वो मर ही जाते हैं ना प्लांट्स इनडायरेक्टली। वी आर ईटिंग इट ओनली ना, वी आर ईटिंग द प्लांट, इनडायरेक्टली वी आर यूजिंग द प्लांट्स ना। वो सब पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि प्लांट ज्यादा क्यों होता है। कोई भी इकोसिस्टम में तुम देखो, किधर भी जंगल में जाओ, हर जगह प्लांट इतने ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? बोलना। हाँ, क्योंकि क्यों, क्या हुआ? किसने बोला ये आंसर? एक्सीलेंट बेटा, दिस इज वन ऑफ द रीजन, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, बट व्हाई? अच्छा बोला, वेरी नाइस, बट माय पॉइंट इज, ऐसा क्या होता है कि जैसे ही ऊपर जाते हैं अपन फूड चेन के, तो व्हाई डोंट वी गेट ऑर्गेनिजम्स टू बी मोर? उल्टा ज्यादा होना चाहिए ना, ऊपर जाएंगे तो मजा आना चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, बट कम होता है। सबको आवाज आ रही है बेटा अभी? निष्का आवाज आ रही है बेटा? निष्का आवाज आ रही है? निष्का आवाज आ रही है? तो बेटा क्या होगा यहाँ पर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? Plants anytime are always more than other organisms. The reason is, plant get sunlight, and that is the thing that we already know. तुमने कभी सुना है इतनी कैलोरी बर्न करनी चाहिए, इतना कैलोरी मुझे चाहिए? कभी सुना है? कभी सुना है इतना? कभी सुना है कैलोरी, कैलोरी के बारे में? किलो कैलोरी, एनर्जी के लिए सुना है कभी? कि इतनी कैलोरी मुझे बर्न करनी है, इतनी कैलोरी मुझे चाहिए, कभी सुना है? तो बच्चा, प्लांट्स के पास है ना बहुत ज्यादा एनर्जी होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे हैव, इधर लिख देता हूं मैं,
they have 10,000 kilocalorie. 10,000 किलो कैलोरी फॉर एग्जाम्पल. जैसे हम ऊपर जाएंगे ना बच्चे हर्बीवरस में सिर्फ 10% ही एनर्जी उनको मिलेगा. 90% लॉस हो जाता है बेटा एनर्जी. लेट मी टेल यू, इन्वायरमेंट में जितना मिलता है उससे ज्यादा लॉस होता है. समझ रहे हो? सो प्रोड्यूसर से जब हर्बीवरस पे जाएगा सिर्फ 10% ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1000 किलो कैलोरी. फिर हर्बीवरस से कार्निवरस में जाएगा तो कितना बचेगा एनर्जी? कितना? 10% ही जाएगा, 100 किलो कैलोरी. उसके बाद फिर कार्निवरस से ओमनिवरस में जाएगा 10 किलो कैलोरी. सो बच्चा एज यू गो अबाउ, जैसे ऊपर जाओगे तो एनर्जी कम होगा. अगर एनर्जी कम होगा तो ऑर्गेनिज्म उतना रिप्रोडक्शन अपना काम वगैरह सब नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो कम होते हैं. समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे ऊपर जा रहे हो ना तो एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी कम हो रही है, मैटर कम हो रहा है, खाने का सामान भी तो कम मिलेगा. प्लांट्स हर जगह है, लेकिन प्लांट्स के मुकाबले टाइगर कम है ना, डियर कम है ना. तो जैसे ऊपर जा रहे हो तो खाना भी तो कम मिल रहा है, खाना भी कम मिल रहा है, एनर्जी भी कम है, तो ऑब्वियसली वो लोग कम ही होंगे ना. कल अगर तुमको खाना वाना नहीं मिलेगा तो जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी तो कम हो जाएगी ना वो. समझ रहे हो बात को मेरी? दैट्स द वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. और जैसे देखो ऑर्गेनिज्म जैसे ही बड़े होते रहते ना बेटा और कॉम्प्लेक्स होता है और डिफिकल्ट होता है, तो वो लोग रिप्रोडक्शन भी कम करते हैं. जैसे ह्यूमंस है, ठीक है, ऑब्वियसली हम मोर कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, तो हम ऊपर स्टैंड करते हैं एकदम और हम लोग कम होते हैं कंपैरेटिवली. लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी अलग है. टाइगर कम हो गए हैं हंटिंग की वजह से, बहुत सारी चीजों की वजह से, तो वो सब एक्स वाई जेड अलग अलग रीजंस है. बट यस, इट शुड बी आइडियली ऐसा होना चाहिए इस तरह से, है ना. बट अपन कैसे है, ह्यूमन सेंट्रिक है. हमको क्या चाहिए? ह्यूमंस आगे बढ़े खाली, है ना. हम तो बाकी स्पीशीज के बारे में सोचते भी नहीं है, मिसयूज करते रहते हैं, इन्वायरमेंट को खराब करते हैं. करते भी बुरा हम है, फिर भुगतते भी हम लोग ही है. ठीक है, अब जाने दो, उसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा. बट इज इट क्लियर? सब लोग क्लियर है बच्चा? इतना इतना क्लियर है सब लोगों को? इसको हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी. जैसे ऊपर जाओगे आप एनर्जी कम होती जाएगी. इतना लिख लो बेटा, इतना लिख लो सब जन. पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको. द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज एंड इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी. लिखो बेटा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसको बोलेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी. द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज in an ecosystem is called pyramid of energy. मतलब किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है? जैसे ऊपर जा रहे हो आप एनर्जी कम हो रही है, लिख लिया बेटा इतना? सबको इतना क्लियर है? एक और एग्जांपल दूं मैं, एक और एग्जांपल दूं बेटा? आवाज आ रही है सब लोगों को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा सब लोगों को? अपना पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ. अच्छा, पानी में भी प्लांट्स होते हैं, तुमको पता है? किसी को पानी में भी प्लांट जैसे होते हैं, पता है तुम लोगों को? उसको प्यार से बोलते हैं, उसको प्यार से दिखते हैं. हाँ, तुम लोग देखते हो ना ऐसे नदी में ऐसा मस्त पिक्चर चल रही है, पिक्चर में मस्त प्लांट, तुम लोग बोल रहे हो प्लांट नीचे भी होता है. हाँ, तो बेटा, तो जो बेटा म्यूट कर दो प्लीज, अविनाश वगैरह सब म्यूट कर दो. हाँ, तो बच्चा नीचे जो रहता है एकदम, उसका नाम अजीब है थोड़ा सा, नाम सुन के डरना मत, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा. फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन. प्लैंक्टॉन्स मतलब प्लांट्स, फाइटो मतलब वही जो खुद का खाना खुद बनाने वाला है, तो प्लांट्स में भी होते हैं नीचे फाइटोप्लैंक्टॉन्स. ठीक है, तो वो सबसे बेसिक होता है. अब पानी के अंदर ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि छोटे छोटे प्लांट्स की तरह होते हैं, ये प्रोड्यूसर होता है. इनको खाएंगे जूप्लैंक्टॉन्स. नाम सुन के डरना मत, नाम सुन के डरना मत. जू मतलब क्या? एनिमल की तरह. मतलब दे कैन मूव हियर एंड देयर, बट है वो भी प्लांट्स की तरह ही है. ठीक है,
उनका डायग्राम तुम लोग को बताऊंगा मैं, तुमको भी वो उसका बताऊंगा, क्या बोलते हो अपना इमेज बताऊंगा उसका, डोंट वरी। फाइटोप्लैंक्टन का इमेज बताऊंगा, जूप्लैंक्टन का इमेज बताऊंगा, दोनों का बताऊंगा, डोंट वरी। इतना क्लियर है? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, क्या होते हैं बच्चा बोलो, फाइटोप्लैंक्टन क्या बोलोगे? फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलो मेरे साथ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलो मेरे साथ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलो मेरे साथ, फाइटोप्लैंक्टॉन्स बोलो बेटा मेरे साथ, बोलो बोलो बेटा। प्लैंक्टॉन्स, हाँ, उसको खाते हैं, उसको खाते हैं जू प्लैंक्टॉन। उसको कौन खाते हैं? जू प्लैंक्टॉन। तुमने सुना ना, जू, जू में कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल की तरह नहीं होते, वो भी छोटे ही होते हैं, लेकिन मूव कर सकते हैं पानी में इधर उधर, यहाँ वहां टहलने निकल जाते हैं, जो अपन कर नहीं सकते अभी। ओके, हम लॉकडाउन में हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते, बट ये लोग कर सकते हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर क्या ही वायरस जाएगा, अगर गया भी तो बेचारे को कुछ होगा नहीं फिलहाल तो। अपने को परेशान कर रहा है वो, ये लोग को परेशान नहीं करता। पानी के अंदर कोई परेशानी नहीं है फिलहाल, वो लोग बहुत सुखी है। जब से इंसान घर पे बंद हो गए ना, ये सब लोग सुखी हो गए। एनिमल्स, इकोसिस्टम, एयर पोल्यूशन इंप्रूव हो गया, मतलब सब पोल्यूशन लेवल इंप्रूव हो गया, गंगा रिवर साफ हो गई, तो हम लोग भी दोषी है, हम ही सब खराब करते हैं। भुगतना पड़ता है किसको? इन बेचारों को। तो फाइटोप्लैंक्टन खा जाता है जू प्लैंक्टन। अब जू प्लैंक्टन कौन खाएगा बच्चा? बहुत फेमस है पानी के अंदर, सबसे फेमस चीज क्या है? डैश जल की रानी है, जीवन, फिश, मछली, मछली, मछली। और मछली कौन खाता है? मछली को, मछली कौन खाता है? ह्यूमंस खाते हैं। अपन खाते हैं ना मछली को, अपन खाते हैं, बराबर के नहीं? बराबर के नहीं बच्चा लोग? तो बेटा फाइटोप्लैंक्टन को मिला 10,000 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी, सबसे मैक्सिमम है, क्योंकि प्रोड्यूसर है सबसे पहला वही है। तो जू प्लैंक्टन को कितना मिलेगा? जू प्लैंक्टन को कितना मिलेगा? 1,000 किलो कैलोरी, एक्सीलेंट। तो जू प्लैंक्टन से फिशेस, फिशेस को कितना मिलेगा? फिशेस को कितना मिलेगा? 100 किलो कैलोरी। और ह्यूमंस को 10 किलो कैलोरी। तो जैसे ऊपर जा रहे हो तो एनर्जी कम हो, एनर्जी कम हो रही है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म भी कम होता है। इसको क्या बोलते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब ये किसके लिए? एक्वेटिक लाइफ के लिए बच्चा। तो हेडिंग डालो, एक्वेटिक लाइफ, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन 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 एक्वेटिक लाइफ। तो सबसे पहले होता है फाइटोप्लैंक्टन, उसका मैं तुमको बताऊंगा अभी, ठीक है, कैसे दिखते हैं वो, डोंट वरी, मस्त मजा आएगा तुम लोगों को, रात को नींद नहीं आएगी। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन को खाते हैं फिशेस, और फिशेस को ह्यूमंस। मस्त मस्त इमेजेस बताऊंगा तुम लोगों को, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चलता रहता है इनका। कितने लोगों को क्लियर है ये? तो बस सन है, क्या डायग्राम बनाते हो सर, क्या बात, वेरी नाइस। ये सन है, मेरा सन, मेरा सन मतलब, मेरा मतलब अपना सबका सन, ठीक है, मेरा सन नहीं है कोई, ठीक है। तो ये सन है, सन क्या करेगा? लाइट देगा, एनर्जी देगा, किसको देगा? प्लांट को। प्लांट किसको देंगे? डियर को। डियर टाइगर को। टाइगर की बॉडी क्या हो जाएगी? डिकम्पोज। कौन करेगा? डिकम्पोजर। फिर वापस प्लांट बनेगा, ये चलता जाएगा, फूड चेन होता रहेगा। लेकिन बेटा, जो सन से लाइट आ रही थी, जो सन से लाइट आ रही थी, या जो हीट एनर्जी मिल रही थी सन से, वो प्लांट के पास गई, फिर 90% लॉस हो गया, और डियर को मिल गई, फिर डियर से 90% लॉस हो गया, टाइगर के पास गई, फिर टाइगर का से भी 90% लॉस हो जाएगा, फिर डिकम्पोजर के पास जाएगा। लेकिन बच्चा, वापस जो सन की लाइट थी या सन की एनर्जी थी, वापस सन के पास जाती है क्या?
नहीं जाती। बेटा एक चीज याद रखना, सन से एनर्जी आती तो है लेकिन जाती नहीं है। क्लियर है कि नहीं? खाना तो आ जाता है, प्लांट से प्लांट बन गया, टेंशन नहीं है, फूड चेन हो गया, साइक्लिक है ये, फूड चेन इज साइक्लिक। मतलब जिधर से बना था वैसे शुरू हुआ था और खत्म हो गया। लेकिन सनलाइट का वैसा नहीं है बच्चा। सनलाइट गई, हीट एनर्जी मिला प्लांट को, से डियर को, डियर से टाइगर को, टाइगर के बॉडी डिकम्पोज हुई, फिर डिकम्पोजर्स ने भी थोड़ा एनर्जी दे दिया बाहर, लेकिन वापस सन को नहीं मिला। कितने लोगों की बात समझ रही है बच्चा? कितने लोगों की बात समझ रही है? कितने लोगों को समझ रही है? तो पैसेज ऑफ एनर्जी, पैसेज ऑफ एनर्जी, पैसेज ऑफ एनर्जी इज वन वे और यूनिडायरेक्शनल। इसका मतलब क्या? जैसे वन वे रोड होता है, एक ही बार उधर से जा सकते हो तुम। यहाँ पर, यहाँ से आती तो है, सन से आती तो है, लेकिन जाती नहीं है, तो इट इज वन वे, आई जाएगी नहीं। तो एक दिन ऐसा भी होगा बेटा, सन के पास एनर्जी होगी ही नहीं, सन होगा ही नहीं। अगर सन नहीं होगा तो अपन नहीं होंगे। अर्थ को जुड़ा रखने का काम सन करता है, पहली बात। दूसरी बात, तुमको पता है सन से हीट लाइट एनर्जी आने के लिए कितना टाइम लगता है? सन से लाइट एनर्जी आने के लिए कितना टाइम लगता है अर्थ के? 8 मिनट्स और समथिंग, लाइक 8 to 9 मिनट यूजुअली इट टेक्स। तो अगर सन चला जाएगा ना बेटा, तो 8 मिनट तक मेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा। कितने लोग ये बात समझ रही है? अगर सन चला तो अभी जो सनलाइट आ रही है ना, वो 8 मिनट पुरानी है। तुम समझ रहे हो बात को मेरी? अभी जो सनलाइट तुम लोग को मिल रही है वो 8 मिनट पुरानी है। समझ रहे हो बात तुम लोग, कि नहीं समझ रहे हो? अभी जो मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, अभी जो सनलाइट आ रही है वो अपने को 8 मिनट पुरानी है। तो अगर अभी सन चला भी जाए ना, तो 8 मिनट तक मेरे को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वही पुरानी लाइट आती है। सन से लाइट को आने के लिए 8 मिनट लगता है बच्चा, तो सन चला भी गया तो अब 8 मिनट तक उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये इंटरेस्टिंग बात है सन के बारे में बहुत। मून से आने के लिए लाइट को 1 सेकंड ही लगता है, खाली ओनली 1 सेकंड। लेकिन सन से बहुत ज्यादा, 8 9 8 8.5 मिनट कुछ। सो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, क्लियर है बच्चा इतना?